जय भारत स्टूडेंट्स। अद्वैत अचीवर्स के यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो सुपर 3000 जो है उसमें आज हम लिमिट वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, डे नंबर 26। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, लिमिट y टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन वाई रेज टू 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4 माइनस 2 अपॉन वाई रेज टू 4। यहाँ पे एक टर्म और ये आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4 प्लस रूट 2। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 1 माइनस टू हो जाएगा -1। सो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4 -1 अपॉन वाई रेज टू 4। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो y की वैल्यू 0 डाल देनी है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये रूट 2 प्लस रूट 2, सो 2 रूट 2, सो 1 अपॉन 2 रूट 2। लिमिट y टेंड्स टू 0, फिर से रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई रेज टू 4 -1 अपॉन वाई रेज टू 4 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई रेज टू 4 प्लस 1। अब देखो ये 1 1 कैंसल, वाई रेज टू 4 भी कैंसल। यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये 0, सो 1 प्लस 1, सो 1/2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 रूट 2। ठीक है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, लिमिट इज एग्जिस्ट एंड विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 रूट 2। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही ये बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है, रेशनलाइज करो, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद लिमिट अप्लाई करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे, फॉर ईच x बिलोंग्स टू R, लेट integral part of x be the greatest integer function less than or equals to x, then limit x tends to 0 minus x into integral part of x plus mode of x into sine integral part of x upon mode of x is equals to dash। अब इसकी लिमिट निकालनी है, तो सबसे पहले हमको इंटीग्रल पार्ट फंक्शन जो है वो ठीक तरह से पता होना चाहिए, मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो ठीक तरह से पता होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन जो है वो बनेगा। दूसरी एक बात ये भी हमको पता होनी चाहिए, यहाँ पे क्या दिया है, x टेंड्स टू 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर 0 है तो x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, कौन सी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, x लेस देन 0 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर x लेस देन 0 है तो x जो है वो हमारा -1 से लेके 0 के बीच में होगा। अगर -1 से लेके 0 के बीच में होता है तो उस टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो जाएगा -1। ओके, अगर मोड की बात करें तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा -x। ओके, अब ये दोनों ही वैल्यू जो है यहाँ पे हमको यूज करनी है, वो वैल्यू यूज करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा।
पर अगर आपको इंटीग्रल पार्ट फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन ठीक तरह से पता नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको ठीक तरह से समझ में होना चाहिए ये दो कंसेप्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो तो क्या दे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे है x एज इट इज, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे मोड ऑफ x क्या हो जाएगा -x, यहाँ पे साइन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है वो हो जाएगा -1 अपॉन में मोड ऑफ x है वो हो जाएगा -x। अब देखो यहाँ पे तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट हो गया तो वो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन -1, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये x कैंसल, यहाँ से माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर लेता हूँ तो ऐसा हो जाएगा साइन ऑफ -1, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 1 और साइन माइनस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -sin1। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है। ओके, बट ऑब्वियस है फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो तो फॉर इच t बिलोंग्स टू r लेट मोर इंटीग्रल पार्ट ऑफ t बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू t, देन इसके लिमिट हमको निकालनी है। अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है। करेक्शन क्या है, यहाँ पे 1 जो है 0 माइनस की जगह पे है 1+, ठीक है। सो ऐसा कुछ हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1+, 1 माइनस मोड ऑफ x प्लस साइन मोड ऑफ 1 माइनस x साइन π/2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस x अपॉन मोड ऑफ 1 माइनस x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस x। अब यहाँ पे हमको बोला गया है x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, पर किस साइड से, राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, 1 यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब हमारा x जो है 1 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 1 होगी। अगर लार्जर देन 1 है तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, मोड ऑफ 1 माइनस एक्स जो है, x की वैल्यू जो है वो 1 से लार्जर हुई, तो 1 से लार्जर मीन्स 2 अगर आप डाल रहे हो तो 1 माइनस 2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, -1 माइनस एक्स ऐसा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x - 1। आ रही है बात समझ में? अगर इंटीग्रल पार्ट की बात करनी है तो x जो है वो हमारा 1 से लेके 2 के बीच में होगा। हमको किसका इंटीग्रल पार्ट निकालना है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस एक्स। सो यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो -1 इज ग्रेटर देन -x इज ग्रेटर देन -2। 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -1, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -1 लेस देन 1 माइनस एक्स लेस देन 0। अब यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, -1। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये? अब हमको इसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने निकाल दिया, इसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 1+, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा सिंपली x, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 से लार्जर ही है, तो मोड ऑफ x क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस है 1 ही हो जाए, मीन्स x ही हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा साइन x - 1। अब यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आ गया है -π/2, ठीक है। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे हो गया है x - 1।
यहाँ की बात करें तो ये आ जाएगा -1। अब देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ पे भी -1 आएगा, तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट में है ना, तो वो मैं बाहर ले लेता हूँ। बाद में आ जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स। इसका आंसर तो बट ऑब्वियस है 1 ही आएगा, 1 ही आएगा इसका आंसर। तो माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा -1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, वो आपने फंक्शन में पढ़े होंगे, और फंक्शन में अगर आपको ये ठीक तरह से आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो जेईई में पूछे जाते हैं। अगर ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन का आंसर इजीली आपका निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है यहाँ पे, let x denotes integral part of x denotes the greatest integer less than or equals to x, then इसका आंसर निकालना, इसकी लिमिट निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो है x टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पे थोड़ा लोचा होने वाला है। क्यों, देखो यहाँ पे क्यों लोचा होने वाला है। अगर मैंने डायरेक्टली लिमिट निकाल दी तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट में भी आंसर अलग आ सकता है, और मोड भी है तो मोड में भी अलग आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है तो क्या हो जाएगा 0 के इस साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लेते हैं तो इस वाले केस में मोड ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी -x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -1। अब इस साइड की बात करते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो मोड ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी x एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिमिट यूज नहीं कर पाएंगे, हमको कंपलसरी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो लिमिट निकाल लेते हैं पहले। सो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड लिमिट निकालता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई साइन स्क्वायर x प्लस, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 प्लस है, मीन्स x पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिंपली x ही लिखूंगा मैं। अब यहाँ की अगर बात करें तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 में, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे माइनस करके ये आएगा 0 अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई साइन स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। बस ये तो बहुत सिंपल सा है। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे 10 पाई साइन स्क्वायर x अपॉन पाई साइन स्क्वायर x इंटू पाई साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा भी 1, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 1। ओके, पाई प्लस 1, तो ये हो गई है हमारी राइट हैंड साइड लिमिट। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, 10 पाई साइन स्क्वायर x
प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, सो माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 10 पाई साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ की अगर बात करें, सिंपल इसकी बात करें, तो इसका आंसर जो है वो अभी ही हमने निकाला था, इसका आंसर आया था पाई, तो मैं यहाँ पे पाई लिख देता हूँ। अब यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन अगर निकाल ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया है साइन एक्स अपॉन एक्स -1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसल। अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा सिंपली पाई। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो आ रही है पाई, राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो आ रही है पाई +1, तो मतलब LHS सॉरी लिमिट, हाँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होगा नहीं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही है बात समझ में? ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x cot 4x अपॉन साइन स्क्वायर x cot स्क्वायर 2x। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही लिमिट निकाल लेंगे। डायरेक्ट लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई JEE वाली बात ही नहीं है। ओके, सो एक्स NCERT लेवल का ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है x अपॉन 10 4x इंटू यहाँ पे मैंने लिख दिया है साइन स्क्वायर x, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, बाद में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बाद में यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x, बाद में यहाँ पे हमको चाहिए 4x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म अरेंज हो गया, 4 जो है मैंने ज़्यादा लिखा है, 4 यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा लिखा है, तो 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो बच गया सिर्फ x, तो यही वाला टर्म आ गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर 1। ओके, तो सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया हमको, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 cot क्यूब x माइनस 10x अपॉन कॉस x प्लस π/4। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल लिमिट ही निकालेंगे। ये भी NCERT लेवल का ही क्वेश्चन लग रहा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/4, तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, इसको 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 1 माइनस 10⁴x अपॉन यहाँ पे cos x प्लस π/4 इंटू 1 अपॉन 10³ π/4। ठीक है, अब ठीक तरह से देखना, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि इसको, सॉरी यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, वो लिमिट अप्लाई वैसे भी करनी है। अगर मैं इसको लिमिट अप्लाई करता हूँ, इसको लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 1,
सो बच जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा cos x cos पाई बाई 4 माइनस साइन x साइन पाई बाई 4। ओके, अब देखो तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन रूट टू 1 अपॉन रूट टू, तो 1 अपॉन रूट टू बाहर चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस साइन x और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और उसको लिमिट अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 क्या हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया तो ये यहाँ पे 2 आ गया है और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस साइन x। ठीक है, अब इसके अगर फैक्टर निकाल देते हैं तो cos x माइनस साइन x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा लिमिट यहाँ पे 2 रूट 2 तो है ही, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 यहाँ पे बच जाएगा साइन x प्लस कॉस x। लिमिट अगर अप्लाई किया तो 2 रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, सो 2 रूट 2, सो 2 अपॉन रूट 2 तो फिर से हो जाएगा रूट 2। ओके, सो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू 2 4, तो 4 आंसर इज 4। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही है बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई घबराने या कोई डरने वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, जब भी आपको स्क्वायर रूट वाला टर्म दिखाई दे ना तो सबसे पहले हमको रेशनलाइज ही दिमाग में आना चाहिए। रेशनलाइज करने के बाद ही कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। जब भी ऐसा स्क्वायर रूट वाला टर्म दिखे तब। तो स्टार्ट करते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ पे मैं रेशनलाइज कर लेता हूँ। सो पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सो 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स x। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2, 2 कैंसल, 2 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई। सो स्क्वायर रूट ऑफ पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पाई वो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 माइनस, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो ये 2 भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओनली, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक फॉर्मूला है पाई बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स x अपॉन में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स तो है ही, सॉरी, अब क्या करते हैं डिनोमिनेटर का निकालते हैं डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, अब देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही गया, ये 2 जो है यहाँ पे आ गया है 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाली टर्म कैंसिल, अब जो बचा है वो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई, लिमिट अप्लाई करोगे तो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, तो 2 अपॉन रूट पाई इंटू 1 अपॉन रूट 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 2 अपॉन पाई, उसका स्क्वायर रूट। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सॉरी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे और कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल रेशनलाइजेशन किया है, रेशनलाइजेशन करके सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो, अब सोचो क्या करना है। अब भी ही मैंने बोला कि अगर स्क्वायर रूट वाला टर्म दिखे तो रेशनलाइज सोचो। अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे एल हॉस्पिटल, ओके एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो रिपीट होता जाएगा। अगर करना है तो उससे भी कर सकते हैं, पर स्क्वायर रूट वाला टर्म है तो डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है रेशनलाइजेशन वाला मेथड, तो ऐसा कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1, सॉरी x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे साइन स्क्वायर x स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। ओके, तो अब देखो तो क्या हो गया यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो cos 0 हो जाएगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x, यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस कॉस x। ठीक है, तो ये हो गया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस कॉस x। ओके, अब मैं क्या करता हूं देखना ठीक तरह से, 2 x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस x। ओके, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1/2, सॉरी 2 आएगा। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस x। ओके, तो यहाँ पे आ गया है 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर। यहाँ की अगर बात करें तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 सिंपली 2। ओके, आप सोच रहे होंगे सर कैसे, अगर आपने एनसीईआरटी ठीक तरह से पढ़ा हो तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे जिसमें इसका यूज आ रहा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, और इसका आंसर आ रहा था 1/2।
अब यहाँ पे तो इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे आंसर जो है उसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही है बात समझ में, कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब थोड़ा चेंज हो रहा है, देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो क्या दे दिए यहाँ पे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, be a differentiable function satisfying f'3 plus f'2 is equals to 0, then इसका लिमिट हमको निकालना है। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, और 1 रेज टू इन्फिनिटी, 1 रेज टू इन्फिनिटी अगर आ रहा है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है उसको सॉल्व करने की मेथड क्या है, ऐसा कुछ हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 माइनस 1, और ये e के पावर में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ और बाद में जो आंसर आया है वो e के पावर में लिख देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, लिमिट, इसको अगर मैं l बोल देता हूँ l, तो l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x, ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 1 कैंसल, अब टर्म को अरेंज कर लेते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एक्स, इसको मैंने ऐसे कुछ लिख दिया 3 प्लस माइनस 3, बाद में प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 2, और बाद में इसका जो है मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन, ये प्रोडक्ट में आएगा, हाँ यहाँ पे ये वाली टर्म प्रोडक्ट में आएगी। सो 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा f'3, तो ये हो गया है हमारा f'3, ये क्या हो जाएगा हमारा f'2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 0। सो l की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 0, तो वो वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। सो e रेस टू l, l की वैल्यू है 0, सो e रेस टू 0, आंसर आ जाएगा 1। सो d इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है यहाँ पे, दो फंक्शन के लिमिट इक्वेट करना है और k की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू k, यहाँ पे x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ओके, अब देखो तो यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1
यहाँ पे 4x³ अपॉन 1। यहाँ की अगर बात करें सो लिमिट x टेंडिंग टू k, यहाँ पे 3x² अपॉन 2x। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3k² अपॉन 2k। सो k कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो तो क्या दे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² माइनस ax प्लस b अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू 5, देन a प्लस b इज इक्वल्स टू डैश। a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम डायरेक्ट ही लिमिट अप्रोच करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, इट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई है a माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ, b की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1, इसका आंसर 5 हमको दे दिया है। ओके, बाद में लिख लेते हैं। पहले x² माइनस ax प्लस b की वैल्यू है a माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x माइनस a और डिनोमिनेटर में 1 इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ सो 2 माइनस a इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू a। सो a की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -3। अब a की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 माइनस 1, सो ये हो जाएगा -4। अब हमको निकालना है a प्लस b। a की वैल्यू आई है -3, b की वैल्यू आई है -4, तो -4 -3 वो हो जाएगा -7। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बैठ रहा है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े और क्वेश्चन करेंगे लिमिट के। आप जेई प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक तरह से ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करके हमने रखे हैं, तो आप ठीक तरह से ये सारे क्वेश्चन देख लो। और इसके टाइप के क्वेश्चन जो है जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। विद्यार्थी देवो भव।